राम ने सुग्रीव के सामने कई परीक्षाएं दी, लेकिन सुग्रीव का मन तब भी नहीं भर रहा है। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है राम पर कि क्या ये बाली को मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे। राम उसके कहे अनुसार जो जो वो कह रहे हैं, राम उसको परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन सुग्रीव के मन में विश्वास तो हो ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर तार के 7 पेड़ है, अगर उस पर उसको आप गिरा दे, एक ही बाण में गिरा दे, तो हो सकता है कि आप बाली से 21 हो जाएं, लेकिन अभी भी मुझे वो नहीं लग रहा कि बाली के सामने आप टिक पाएंगे। राम मुस्कुरा रहे हैं। सुग्रीव तरह तरह के परीक्षाएं ले रहे हैं राम से, और राम जी परीक्षाएं देते जा रहे हैं, सुग्रीव जी परीक्षाएं लेते जा रहे हैं। फिर आगे कैसे बाली का वध होगा, आइए हमारे सनातन ही सत्य चैनल पर आप हमारे सारे एपिसोड को आप देखेंगे। अगर हमारे चैनल सनातन ही सत्य है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। रामायण अनकही अनसुनी में जो कुछ आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगा, हमारे इस चैनल पर मिलेगा। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे रामायण के पात्र को जानिए। नमस्कार, कैसे आप सब? मैं दिनेश गुप्ता सत्य ही सनातन में आपको पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नया प्रसंग सुग्रीव को लेकर के उपस्थित हूं। जैसे आपने देखा था, सुग्रीव भाग 3 तक मैंने आपको बताया था, राम के ऊपर सुग्रीव को विश्वास हो नहीं रहा है कि वो बाली को मारेंगे कि नहीं मारेंगे। इसलिए कई तरह के संशय उत्पन्न करते हैं और राम उन संशय को क्लियर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी सुग्रीव परेशान है। अब क्या क्या प्रश्न किया और क्या क्या आंसर दिया, इससे पिछले एपिसोड में आप जाके देखेंगे। आगे चलते हैं। सुग्रीव अभी भी असमंजस में है। वह कुछ हिचकिचाता हुआ बोल उठा, देखिए ना, बाली तो इससे तब उछाल फेंका था जब इनके गौत में लहू और मांस भरा हुआ था, यानी कि इसके शरीर में लहू और मांस भरा हुआ था, तब बाली उसे उछाल के फेंका था। और आपने जो फेंका है वो तो सिर्फ हड्डी हड्डी है। फिर संशय। राम मुस्कुरा रहे हैं कि ये आखिर सुग्रीव को हुआ क्या है। अब तो यह चौथाई भी नहीं रह गया है। सुग्रीव कह रहा है, अब बस इस तार के पेड़ को बांध दे, और तार के पेड़ को आप बांध सके तब कहीं आप बाली से 21 हो दिखेंगे। यानी कि उसका कहना था, अब चलिए ठीक है, जो हो गया हो गया। उस बॉडी को जो आपने फेंका, उस जो ठाट को फेंका, वो तो अब चौथाई भी नहीं रह गया, लेकिन फिर भी आपने फेंक दिया, चलो मान लिया, ठीक है। लेकिन बाली तो बर भी आपसे 21 ही है, अभी आप उससे 21 नहीं है। चलिए उसको रहने दीजिए, लेकिन अब यह लीजिए कि यह जो 7 ताड़ के पेड़ जो खड़े हैं, अगर उसको आप बांध सके आपस में, तब आप बाली से 21 दिखेंगे, अन्यथा मुझे। अब राम मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सुग्रीव चिंता से आंखें नीचे करके सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा। ताड़ के पेड़ बिंधते राम को क्या देर लगने वाली थी। उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया, कान तक खींचा डोरी को, और एक बाण छोड़ा तो वह एक पेड़ की कौन कहे, 7 के 7 पेड़ बिंद कर धरती के 7 परतें छेदता हुआ पाताल में जा समाया। यह देखकर तो सुग्रीव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आंखें खिल उठी। सुग्रीव उछल पड़ा। उनका यह अचरज भरा जादू देखकर किष्किंधा राजपाट पाने, अपनी खोई घरनी लौटा पाने और अपनी बैरी बाली को ठिकाने लगाए जाने की बात मन में सोच सोच कर फूला नहीं समा रहा था। वह बानर का राजा सुग्रीव को पूर्ण विश्वास हो चला था कि अब बाली का वध निश्चित है, कि जो संशय सुग्रीव के मन में था राम ने उसे पूरा कर दिया था। अब वो अपने मन ही मन सोच रहा था, अब हमारी पत्नी हमें वापस मिल जाएगा, किष्किंधा का राज मुझे वापस मिल जाएगा और बाली मारा जाएगा। अब उसी उधेर गुण में खड़े खड़े वो मुस्कुराए जा रहे हैं और फूले नहीं समा रहे हैं। राम उन्हें देख रहे हैं कि ये आखिर सुग्रीव को हुआ क्या। राम उनके पास समीप पहुंचते हैं, कहते हैं, मित्र, उसको झकझोरते हैं। अचानक सुग्रीव जैसे नींद से जागा हो राम को देखते हैं और बिना कुछ कहे राम को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, प्रभु, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि बाली मारा जाएगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि बाली मारा जाएगा। इतना अद्भुत शक्ति, इतना अद्भुत कौशल आज तक मैंने कहीं नहीं देखा था। आज आपको देख करके मुझे पूर्ण विश्वास हो गया
कि अब बाली ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। इतना कहते ही बाली अचानक सा मुरझा गया, पीछे मुड़ गया और चिंता में पड़ गया। राम कह रहे, मित्र आपको हुआ क्या है? अभी तो आप खुश थे, अभी आप दुखी क्यों हो गए? सुग्रीव के आंखों में आंसू था। जब पलट करके देखा, राम पूछता, बोलो तो सही, कुछ बताई तो। लक्ष्मण आगे आए, कह रहे, सुग्रीव जी आपको हुआ क्या है? अभी तो आप बहुत खुश थे। कर नहीं प्रभु, खुश तो मैं हूँ अभी भी, लेकिन अब मुझे चिंता यह सताए जा रही है कि तीनों लोक के विजेता, सबसे बलशाली, जिसके सामने कोई नहीं टिकने वाला, यहाँ तक रावण तक भी नहीं टिक पाया, वो मारा जाएगा। वो मेरा भाई, बेशक मैं बाहर हूँ, उनके डर से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, लेकिन आखिर वो मेरा भाई ही तो है। वो अब नहीं रहेगा इस दुनिया में, यही सोच करके मैं घबरा रहा हूँ। जिसके नाम से मेरा नाम चलता है, बाली के जब नाम आता है तो उसके भाई सुग्रीव का भी नाम आता है, लेकिन अब कुछ दिनों बाद वो बाली इस धरती पर नहीं रहेगा। इसी सोच में मैं दुखी हुए जा रहा हूँ। राम उसको समझाते हुए कहता है, बाली युद्ध नियति है, जो आया है उसको तो जाना ही होगा, लेकिन कारण अलग अलग होता है। जो कारण, जिस कारण से वाली का वध होगा, वाली का अंत होगा, उसका गुनहगार स्वयं बाली ही है। बाली आप पर विश्वास नहीं किया, चलो ठीक है, लेकिन आपकी धर्मपत्नी को एक तरह से अपहरण करके अपने घर में रखना सबसे बड़ा अधर्म है, और जो अधर्म के रास्ते पर चलेगा उसका अंत तो निश्चित ही है ना सुग्रीव। तो फिर इसमें मोह माया क्यों? आपके व्यथा को मैं समझता हूँ मित्र, आप निश्चिंत रहें, नियति को कोई नहीं टाल सकता, राम भी नहीं टाल सकता है। अतः हे मित्र, आप निश्चिंत होकर आप युद्ध की तैयारी कीजिए। जैसे राम ने कहा युद्ध की तैयारी कीजिए, सुग्रीव सकपका गया। युद्ध? कौन सा युद्ध है? अब युद्ध क्या होगा प्रभु? राम ने कहा आपको बाली से मल्ल युद्ध करना है। वैसे तो मैं उनको मार नहीं सकता, आमने सामने खड़ा नहीं हो सकता। आपको तो पता है ना कि जो बाली के सामने खड़ा होगा, बाली का नज़र जिसके ऊपर पड़ गया, उसका आधा बल तो वहीं क्षीण हो जाएगा। बेशक मैं आपको बता चुका हूँ, 7 तार के पेड़ों को भी बिंद चुका हूँ। जो आपने संशय मन में बताया मैं उसे भी पूरा कर चुका हूँ, लेकिन यह आसान नहीं है कि बाली का वध हो जाए उनके सामने खड़ा होकर के। और बाली कैसे आएगा बाहर? मेरे सामने नहीं होगा, और फिर वो वध होगा, उसके लिए आपको बाली से मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। और जब आप मल्ल युद्ध करेंगे, मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहूँगा, और जब मैं आपको हाथे देखूँगा, बाली जब मेरे निशाने पर आएगा, मैं धनुष से बाण छोड़ दूंगा। सुग्रीव बहुत चक्का रह गए। मैं और युद्ध, और भी मल्ल युद्ध और बाली से, ये नहीं हो सकता प्रभु। वो तो मुझे कचूमर निकाल देगा, एक मुष्टि का मारेगा, मैं पाताल चले जाऊंगा। मैंने आज तक तो बाली से मैंने कोई युद्ध ही नहीं किया, वो मेरे बड़े भाई हैं। आज तक यह नौबत ही नहीं आई कि बाली से मल्ल युद्ध करूं या किसी भी तरह गदा युद्ध करूं। मैं गदा युद्ध में निपुण हूं, मल्ल युद्ध में निपुण हूं, लेकिन बाली से युद्ध करना यह मेरे बस की बात नहीं है। बस छोड़ दीजिए प्रभु, जो मेरा जान है, किसी तरह से मैं इस पर्वत पर रह करके अपने जीवन यापन तो कर रहा हूँ। मेरे साथ जो जितने वानर सेनाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व तो कर रहा हूँ, लेकिन कल को मैं ही नहीं रहूँगा, तो जो मेरे साथ जितने वानर हैं ना, बाली सबको एक एक को मार देगा। अब सुग्रीव रहा नहीं, तुम सुग्रीव के पक्ष में थे, वो बहुत अत्याचार करेगा प्रभु। अब मुझे तो बाली मार ही देगा, जब तक आप धनुष्मान चलाएंगे तब तक तो बाली मुझे मार देगा। राम मुस्कुराए, करे इतना भी क्या है सुग्रीव कि आप मेरे संरक्षण में हैं और आप डर रहे हैं, और यह डर रहे हैं कि बाली आपको मार देगा। ये नहीं होगा। आप कोशिश तो करें, युद्ध तो करें, कुछ ही क्षण रुकेंगे उनके सामने, लेकिन युद्ध करें।
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ होगा और आप, मुझे पूर्ण विश्वास है, आप अपने खोए बल को प्राप्त करें। एक बार देखो तो सही कि आपके अंदर कितने बल है। मैं जानता हूँ ना, आपके पास बलों का असीम भंडार है। मैं जानता हूँ बाली के सामने अगर आप होंगे तो उसका आपका आधा बल क्षीण हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो आधे बल आपके पास है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ। आप जाइए, युद्ध की तैयारी कीजिए। कल सुबह आपका मल्लयुद्ध होगा बाली से और कल ही बाली का अंत निश्चित होगा। सुग्रीव राम से कहता है, कोई और उपाय नहीं है प्रभु? अगर कोई और उपाय है तो बताया जाए। इससे तो भाई मुझे संशय लग रहा है। राम ने कहा, अब भी आप मेरे पे संशय कर रहे हैं? नहीं प्रभु, आप पर नहीं कर रहा हूँ। सुग्रीव बोल उठते हैं, बस अपने पर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं कितने देर तक, जब तक आप बाण खींचेंगे, कहीं वो मुष्टिका से मुझे पाताल में धंसा दिया फिर क्या होगा? फिर आपका मैं मदद करने का जो वचन दिया हूँ, जो आपको मदद करना है मुझे, जो मित्रता हमने अग्नि को साक्षी मानकर लिया है, उसका क्या होगा? मैं उसी चिंता में खोए जा रहा हूँ। अगर मैं मारा गया बाली के हाथ से तो आप के दिए हुए वचन का क्या होगा प्रभु? राम मुस्कुराते हैं, खींच करके गले लगाते हैं और उनके आंसू पोंछते हुए बोलते हैं, आप अब मित्रता भी निभाओगे सुग्रीव? आप मेरे साथ मेरे इस अभियोजन का हिस्सा भी बने रहोगे? रावण अंत का भी आप एक प्रमुख कारण रहोगे और बाली के भी वध होगा और आप सुरक्षित भी रहोगे। आप, राम का यह वचन है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें मित्र और जाएं। लक्ष्मण की ओर इशारा किया, हनुमान की ओर इशारा करते हैं राम कि इनको ले जाइए। हनुमान उनको ढाढ़स बनाते हुए कहते हैं, जब प्रभु श्री राम ने आपको आश्वस्त कर दिया कि नहीं ठीक है तो ठीक है, आप चिंता न करें महाराज, कल का सूरज एक नई उम्मीद लेकर के आएगा। सुग्रीव खुश होकर के, प्रसन्न होकर के अपने गुफा की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे थे वानरों का राजा सुग्रीव। आपने सुग्रीव को देखा और सुग्रीव के मतलब को समझा। सुग्रीव ने राम का कैसे कैसे परीक्षा लिया, ये आपने देखा। अगला एपिसोड में रामायण अनकही अनसुनी में एक नए पात्र लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। आशा करूँगा कि वो पात्र आप वो एपिसोड भी देखेंगे और हमारे चैनल को लाइक भी, सब्सक्राइब भी, शेयर भी करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को अवश्य देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना सुझाव भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। जितने भी प्लेलिस्ट है उसका है, जो भी कम्युनिकेशन का संसाधन है उसका लिस्ट है, सब कुछ उस पर लिंक है। उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखिए पूरे वीडियो देखिए। पुनः धन्यवाद।